स्टडी सेंटर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, ये चल रही है कक्षा 7 की मैथ की क्लास, जिसमें आज हम आपका देखेंगे दक्षता अभ्यास 9। क्या देखेंगे? दक्षता अभ्यास 9। हम लोग इकाई 9 पढ़ रहे हैं, व्यंजकों का गुणनखंड। तो आज जो देखेंगे दक्षता अभ्यास 9, उसमें देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। तो ऊपर देखिए क्वेश्चन आ रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। तो जो व्यंजक दिए गए हैं यहाँ पे, ये 6 व्यंजक दिए गए, 6 का क्या करते हैं हम लोग? गुणनखंड करते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं गुणनखंड करना। देखिए गुणनखंड कैसे होगा, इसमें देखेंगे क्या क्या कॉमन मिल रहा है। एक विस्तार से बताते हैं, ठीक है ना। देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 गुणे a माइनस 4 गुणे 3, क्योंकि 4 3 12 होता है। तो 4 और 4 दोनों में कॉमन है, तो 4 को क्या करेंगे? बाहर कर लेंगे। कॉमन मतलब उभयनिष्ठ है, तो बचेगा क्या? a माइनस का 3। ये आपका आंसर हो गया, गुणनखंड हो गया, ठीक है ना। सेम अब दूसरे वाले में देखेंगे। दूसरे वाले में देखिए दोस्तों, यहाँ BC यहाँ CB है। एक चीज अगर ध्यान देंगे तो ये माइनस का है, ये प्लस का है। चाहे देखिए, चाहे 2 गुणे 5 करें या 5 गुणे 2 करें, दोनों सेम होता है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, BC से CB कैंसिल हो गया, बचा क्या? AC माइनस C, AC प्लस C बचा। देखिए AC प्लस का C बचा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? C कॉमन है, तो बचेगा A प्लस का 1। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए तीसरा वाला देखेंगे, पहले का ही तीसरा। 36p और 45p देखेंगे हम लोग। अगर देखेंगे इसमें तो 9 चौक 36 लिख सकते हैं। देखिए 9 गुणे 4 गुणे p लिख सकते हैं, प्लस 9 गुणे 5, क्योंकि 9 बचे 45 और गुणे p की यहाँ 3, मतलब p 3 बार है, ठीक है। चलिए 3 बार लिख देते, p गुणे p। देखिए 9 कॉमन है, 9 कॉमन है, p कॉमन है, p कॉमन है, तो 9p बाहर कर लेते हैं, बचेगा क्या? 4। तो यहाँ 4 बच गया, यहाँ पे सिर्फ 4 बच गया। और यहाँ क्या बचेगा? 5 और p स्क्वायर, क्या बचेगा? p स्क्वायर। तो लिखेंगे प्लस 5p स्क्वायर। यही क्या हो गया? आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया तीसरा। चौथा वाला देखेंगे, यहाँ वाई स्क्वायर, यहाँ 8ay है, तो y इसमें भी है, y इसमें भी है, तो y को क्या करते हैं? बाहर कर लेते हैं, बचेगा क्या? वाई स्क्वायर माइनस 8a बचेगा। और यही देखिए, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, गुणनखंड हो गया, गुणा का खंड हो गया। आगे देखिए 7a, मतलब इसको लिख सकते हैं 7 गुणे a प्लस 7 गुणे b लिख सकते हैं। तो 7 इसमें भी, इसमें भी 7 बाहर कर लीजिए, बचेगा a प्लस b। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, इसमें देखेंगे, इसमें 3a की घात 3 x माइनस 45a स्क्वायर, x है माइनस 18a, 18 45 और 3, ये सब 3 से कट जाता है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे? सबसे पहले 3 कॉमन ले लेंगे। अब बचेगा क्या? यहाँ a की घात 3, तो a इसमें भी है, a इसमें भी है, तो 3a कॉमन ले लेते हैं। क्या? a। देखिए यहाँ क्या बचेगा? a स्क्वायर x बचेगा ना, क्योंकि 3 कॉमन हो गया। a एक बार कॉमन हो गया, यहाँ 3 बार a है, तो एक बार a कॉमन हो गया, तो a की घात 2 बचा, माइनस 3। देखिए 15 3 45 होता है, तो यहाँ बचेगा 15, और एक बार a कॉमन है, तो a के बचा a x हो गया, ठीक है ना। माइनस 3 6 18 होता है, कितना होता है? 6, तो इतना बचा। और यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है ना दोस्तों। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब ये अगर समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ें। देखें क्वेश्चन नंबर 2। आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है उसको देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित को गुणनखंड की सहायता से सरल कीजिए। निम्नलिखित को गुणनखंड की सहायता से सरल करना है। इसको देखिए, गुणनखंड की सहायता से सरल करना है। एक चीज और ध्यान देना दोस्तों, ये भाग करना, मतलब इतने से, इससे जो है हर से अंश में भाग किया जाता है, ऐसे होता है। ये वाला हम आपको थोड़ा विस्तार से बताएंगे, ध्यान से देखिएगा उसको। चलिए ये कक्षा 8 में भी आपको मिलेगा, 9 में भी मिलेगा, 10 में भी मिलेगा। चलिए इसमें क्या करते हैं, क्या कॉमन है? 3x। तो देखते हैं 3x कॉमन है, 3x बाहर कर लेते हैं। यहाँ क्या बचेगा? 1 बचेगा, माइनस यहाँ क्या? 5y बचेगा कि नहीं? इतना ही बचेगा ना। अब देखिए बटे 5y माइनस का 1। अब एक चीज ध्यान दीजिए दोस्तों, सेम नहीं है ना, बोलिए। तो क्या करते हैं, यहाँ से माइनस अगर कॉमन ले लें, माइनस बाहर कर लें, तो जैसे माइनस बाहर कर लेंगे, माइनस 3x, तो ये हमारा हो जाएगा 5y माइनस का 1 हो जाएगा, बटे 5y माइनस का 1 ये है। अब ये नहीं समझ में आया हो तो थोड़ा सा समझिए इसको कैसे कर लिए। अगर इस माइनस का अंदर गुणा करेंगे, जैसे माइनस 3x है
और ये 5y माइनस का 1 है। इसका अगर अंदर गुणा करते हैं इस पूरे का, तो देखिए अंदर जाएगा तो -3×5 = 15 x माइनस माइनस का प्लस 3x। तो देखिए इतना ही बचा ना, जितना यहाँ पहले लिखा था 3x देखिए प्लस में और माइनस का 15y माइनस में, ठीक है, इसीलिए माइनस यहाँ पे कॉमन ले लिए। अब देखेंगे ये और ये दोनों कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया -3x। यही आपका क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक है ना दोस्तों। तो ये हो गया आपका दूसरे का पहला वाला, ठीक है। अब दूसरे का दूसरा वाला देखते हैं दोस्तों। देखिए दूसरे वाले में a² b है और b² a है, तो ऊपर देखेंगे a और b दोनों कॉमन है, तो a b कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या a प्लस का b बचेगा, और नीचे हमारा क्या है a प्लस का b है, तो a प्लस बी कैंसिल। आंसर क्या आ गया दोस्तों, आंसर हमारा आ गया ab। यही हमारा क्या है आंसर है, ठीक है ना। ab हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तीसरा देखते हैं। तीसरा वाला हमने बोला हम आपको क्या करेंगे विस्तार से बताएंगे, 2 तरीके से बताएंगे, ठीक है। चलिए पहला जो एक तरीका है वो क्या करेंगे, आप इसमें से देखेंगे कॉमन क्या है, तो यहाँ से देखेंगे हम लोग हमको 2x² कॉमन मिल रहा है, क्योंकि इसमें भी स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर है ना, सबसे छोटा वाला, तो 3 है 4 है, तो ये x² मिल जाएगा आराम से। तो 2x² कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 3x², और यहाँ देखिए प्लस बचेगा 5x, क्योंकि इस x² कॉमन है तो एक x बचेगा, प्लस यहाँ बचेगा 4, ठीक है ना। देखिए और नीचे कितना 2x², तो ये और ये कैंसिल। आंसर क्या आ गया आपका दोस्तों 3x² प्लस 5x प्लस का 4। ये आपका क्या है आंसर है। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, ये तो आंसर हो गया। अब इसी को एक तरीके से और बताते हैं, यही वाला, इसको हम क्या करेंगे बटे में लिख लेंगे। हम लोग मान लेते हैं ये पूरा लासा आया है, तो हो जाएगा 6x⁴ बटे 2x², प्लस का निशान है प्लस लगाइए, 10x⁴ बटे 2x² प्लस 8x² बटे 2x²। देखिए 2x² से 2 तियाँ 6x² से इसको काट दिए, यहाँ 2 बचा, मतलब बच गया 3x² प्लस x² से इसको काटेंगे तो यहाँ सिर्फ x बचेगा और 2 पंचे 10, तो बचा 5x प्लस x² से x² 2 चौके 8 प्लस का 4। ये क्या हो गया आंसर आ गया आपका, ठीक है ना। तो ये दोनों तरीके आपको समझ में आने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका क्या हो गया समाप्त हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। तो व्यंजक यहाँ दिए गए हैं 1 2 3 4। यह आपका क्वेश्चन नंबर 3 में 4 पार्ट हैं, तो उसको हम समझा रहे हैं। देखिए गुणनखंड करने के लिए जो आपका दिया गया है xy और ब्रैकेट में z² प्लस a है माइनस, देखिए x² za माइनस y² za। हमने आपको बताया था जब इस तरीके से मिलेगा तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इस वाले पद का गुणा इसमें और इसमें कर देना है, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं। जब इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा x y और z का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ देखिए क्या हो जाएगा a² x y हो जाएगा, होगा कि नहीं। और देखिए अब इसको क्या लिखेंगे x² za माइनस y² za। अब एक चीज ध्यान देंगे यहाँ पे कि कौन सी चीजें ज्यादा मिल रही हैं। तो देखेंगे x y z² और x यहाँ पे x² za ये मिल रहा है, तो देखेंगे कहाँ पे x y z² है, तो है कहीं नहीं है, x y z² कहीं नहीं है। तो फिर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से हम लोग इसको आगे कर सकते हैं, इसको देखिए यहाँ आगे कर सकते हैं, या इसको इसके साथ मर्ज कर सकते हैं। तो ये वाला क्या करते हैं, इसके साथ मर्ज कर लेते हैं या तो इसके साथ। ऐसा हमको सर्च करना है इसमें कि दोनों क्या हो, दोनों में जो बचे उस शेषफल सेम बचे। पहले लिख लेते हैं x y z² माइनस x² za, ठीक है ना। ये वाला और ये वाला साथ में कर लिए, देखिए ये और ये दोनों साथ में। अब इसको क्या करते हैं प्लस a² xy माइनस y² za, ठीक है ना दोस्तों। ये समझ में आया। अब देखिए इसमें और इसमें क्या कॉमन है कुछ कॉमन, x y z, तो x और z यही कॉमन मिल रहा है। तो क्या करते हैं यहाँ पे x और z कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा क्या y और z बच जाएगा, बच गया ना। माइनस यहाँ क्या बचेगा, x और z कॉमन है तो बचेगा x और a बचेगा, इसको ax भी लिखा जा सकता है, तो लिख देते हैं ax। अब यहाँ देखिए क्या कॉमन है, कॉमन वही चीज होना चाहिए जो इतना बचे, ठीक है ना। तो देखेंगे y z बचाना है, यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ से हम प्लस में कॉमन ले सकते हैं y z बचाने के लिए। यहाँ पे देखिए x y y z, तो y है, y कॉमन ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे y z बचाना है, y z बचाना रहेगा तो y कॉमन ले लेंगे और a कॉमन ले लेंगे। जब y और a कॉमन ले लेंगे हम लोग तो यहाँ देखिए क्या बचेगा a x बचेगा, बच गया ना ax। और यहाँ पे देखिए कितना बच जाएगा
माइनस वाई ए कॉमन है तो वाई और ए कॉमन तो बचेगा वाई जेड। लेकिन एक चीज ध्यान देंगे हम लोग, यहाँ पे वाई जेड माइनस ए एक्स हो रहा है कि नहीं। तो हम लोग अगर यहाँ पे माइनस कॉमन ले माइनस के साथ, तो यहाँ अगर माइनस कॉमन ले लेंगे माइनस, तो ये वाला हमारा हिस्सा ये प्लस हो जाएगा। कहने का मतलब इसको हम लोग आगे पीछे करके लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं वाई जेड माइनस ए एक्स। ठीक है ना, समझ में। अगर आप पहले से ही चाहें तो इस वाले को यहाँ इसके स्थान पे रख सकते हैं और इस वाले को यहाँ इसके स्थान पे रख सकते हैं, बस याद रहे माइनस आगे होना चाहिए। ठीक है, अब देखेंगे दोनों में सेम सेम बच गया। अब क्या करेंगे, तो इस वाले पद में और इस वाले पद में क्या कॉमन है, वाई जेड माइनस ए एक्स, और बचेगा क्या, एक्स जेड माइनस वाई ए। ठीक है ना, और यही दोस्तों आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये पहला वाला आपका हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं दूसरा वाला। दूसरे वाले में भी देखिए क्या करना है, ऐसा इसको पेयर बनाना, मतलब आगे पीछे इस तरीके से करना है कि दोनों तरफ हमको क्या मिले, सेम सेम मिल जाए। सेम सेम मतलब जो हम लोग कॉमन ले वो दोनों तरफ बराबर मिले। तो क्या करते हैं, इसको अरेंज करते हैं। पहले देखिए यहाँ पी क्यूब लिखा है, तो यहाँ पी क्यूब लिखे रहने दीजिए। अब यहाँ लिखिए पी क्यूब, इस पी क्यूब को आगे लेके चले आइए और देखिए प्लस पी, प्लस ये पी वाला लिख लिए, और देखिए क्या हो जाएगा, माइनस पी स्क्वायर, पी स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये जो यहाँ पे पी क्यू आया है, यहाँ पी स्क्वायर, तो पी क्यू ले लिया। अब यहाँ क्या बचा, प्लस का क्यू बचा और माइनस का वन बचा, माइनस का वन। तो देखिए अब इसमें देखेंगे तीन तीन का पेयर, ये देखिए ये देखिए, इसमें देखिए पी कॉमन है, इसमें भी इसमें भी इसमें भी। तो पी को क्या करते हैं, बाहर कर लेते हैं, पी को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ बचा पी, यहाँ बचेगा क्या, पी स्क्वायर माइनस यहाँ पी कॉमन हो गया क्यू और प्लस का वन बचेगा। ठीक है ना, इतना समझ में आया। अब एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस पी स्क्वायर यही बचाना है ना, माइनस का वन कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा पी स्क्वायर माइनस क्यू और प्लस का वन बचेगा। देखिए दोनों तरफ सेम सेम बच गया कि नहीं, बचा ना, बहुत बढ़िया, आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो देखिए दोनों में से जब कॉमन लेंगे तो हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू प्लस का वन कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, पी माइनस का वन बच गया। और यही दोस्तों आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है ना, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो चलिए दूसरा भी समझ में आ गया। हमेशा बताएं, पीछे के अभ्यासों में हम बता चुके हैं कि आपको कैसे कॉमन लेना है। दोनों तरफ सेम नहीं बचेगा तो आपको दोबारा अरेंज करना पड़ेगा, इसीलिए दोनों तरफ सेम बचना जरूरी, सेम सेम। ठीक है ना, दोनों जब बराबर मिलेगा तभी आप उसमें उभयनिष्ठ ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला वाला देखते हैं। अगला देखिए तीसरा वाला लिखा है 2ab स्क्वायर। तो देखेंगे किसके साथ इसको करें। यहाँ देखिए क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग, यहाँ ले सकते हैं a और b कॉमन ले लीजिए। a b कॉमन हो गया तो यहाँ क्या बचा 2 और b तो कॉमन हो गया, b एक बार बचा है, b माइनस वाई बचेगा कि नहीं। देखिए a b कॉमन हो गया तो यहाँ बचा 2b माइनस वाई। अब यहाँ क्या कॉमन लेंगे, प्लस। देखिए यहाँ 2b बचाना है, 2b बचाना और cy कॉमन ले लेते हैं, cy कॉमन ले लिए तो बचा क्या 2b माइनस। जब cy कॉमन हो गया तो यहाँ सिर्फ क्या बचा, y बचा। अब देखिए दोनों तरफ सेम सेम बच गया ना, अब दोनों उभयनिष्ठ हो गया। तो 2b माइनस वाई बाहर कर लिए, ये y लिखा है। ठीक, अब अंदर क्या बचेगा, ab और प्लस का cy, तो ab प्लस का cy ये बच गया। और यही दोस्तों आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, समझ में आएगा तभी करिएगा, नहीं समझ में आ रहा होगा तो मत करिए। चलिए अगला देखते हैं, चौथा वाला। चौथे वाले में क्या करना है, पहले दोस्तों हमने बोला था जब ऐसे मिलेगा तो पहले इसका अंदर गुणा कर लेना है। चलिए गुणा कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है ना दोस्तों, ये देखिए हो गया। तो क्या करते हैं, वाई स्क्वायर वाला एक साथ ले लेते हैं इसको, और ये उधर कर लेते हैं, तो कर लेते हैं वाई क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, देखिए इसको इधर कर लेंगे। अब यहाँ पर एक कॉमन लेंगे तो वाई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या, वाई प्लस का यक्स, ये बच गया ना। यहाँ क्या कॉमन लेंगे, प्लस का अगर हम यक्स कॉमन ले लें तो दोस्तों क्या बचेगा, यक्स प्लस का वाई। अब एक चीज ध्यान दीजिए, चाहे वाई प्लस का यक्स हो चाहे यक्स प्लस का वाई हो, दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो यहाँ आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं, चाहे इसको आगे पीछे कर लीजिए, यक्स प्लस वाई कर लीजिए। ठीक है ना, अब देखिए दोनों में कॉमन हो गया यक्स प्लस वाई, बचा क्या, वाई स्क्वायर प्लस यक्स। यही क्या हो गया दोस्तों, आपका आंसर हो गया। यही क्या है, आपका आंसर है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं दिख रहा है ना यहाँ तक का।
ठीक, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये पूरा गुणनखंड आपको समझ में आ गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित के मान गुणनखंड की सहायता से ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान गुणनखंड की सहायता से ज्ञात करना है। तो चलिए कुछ नहीं करना है दोस्तों, देखेंगे ये दो पद है, इसमें भी 72 इसमें भी 72 है, तो 72 को बाहर कर लीजिए, बचेगा क्या 23 प्लस 77, इतना बचा ना। तो लिखिए 72 गुणे 7 3 10 को 0 हासिल 1 7 2 9 1 10, 100 हो गया। 23 और 77 जब जोड़ेंगे 100 आता है, 100 का गुणा जब 72 में कर देंगे तो 72 100 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है ना। चलिए दूसरा वाला देखते हैं इस समय का। देखिए 25 25 25 सब में है, 25 इसमें भी इसमें भी इसमें भी, तो क्या करते हैं इसी 25 को हम बाहर कर लेते हैं। तो ये कर लिए 25 बाहर, तो बचा क्या हमारा 56 माइनस 39 माइनस 17। ठीक है ना दोस्तों, ये समझ में आया। चलिए अब क्या करते हैं, लिखते हैं 25। अब देखेंगे दोस्तों ये 56 प्लस में, ये दोनों माइनस में, तो ये 56 माइनस, इन दोनों को जोड़ेंगे 9 7 16 को 6 हासिल 1 3 1 4 और 1 5 56। देखिए 56 में से 56 गया, कितना गया 0, तो गुणे 0, मतलब 25 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 आएगा। ये आपका क्या हो गया, आंसर होगा। 0 से किसी का भी गुणा करते हैं ना तो 0 बना देते हैं। ठीक है ना। चलिए अब आते हैं इस वाले पे, तीसरे वाले पे। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, ये वाला और ये वाला, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, और इसमें देखेंगे 27 इसमें भी है, 27 इसमें भी है, तो इन दोनों को एक साथ और उन दोनों को एक साथ कर लेते हैं। तो लिख लेते हैं 27 गुणे 47 प्लस 27 गुणे 53, एक तरफ हो गया ये। अब इसको देखिए लिखेंगे प्लस 55 गुणे 8 प्लस 45 गुणे 8। ठीक है ना। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन, 27 कॉमन है, 27 को बाहर कर लिए, बचा क्या 47 प्लस 53। इधर देखिए क्या कॉमन है, प्लस, देखिए प्लस का निशान लगा दिए। इसमें जो कॉमन है 8 कॉमन है दोस्तों, तो इसमें क्या बचा 55 प्लस 45। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, ये लिखेंगे 27 गुणे, इसको जब जोड़ेंगे 7 3 10 को 0 कैरी बनाया 5 5 10, ये हो गया। प्लस इनको जब हल करेंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा 8 गुणे, देखिए 5 5 10 0 45 और 55 100 होता है। ठीक है ना। देखिए 5 5 10 0 और कितना हो गया। अब इसमें देखिए इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, 100 कॉमन है, तो 100 को क्या करते हैं बाहर कर लेते हैं। जब 100 को बाहर कर लेंगे अंदर क्या बचेगा 27 प्लस 8। दोस्तों यहाँ तक दिख रहा है, ठीक दिख रहा है ना। चलिए अब क्या करते हैं, इनको जोड़ देते हैं। जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100 गुणे 8 7 15 को 5 हासिल 1 2 और 1 3 हो जाएगा 35। और जब इनको हल करेंगे तो 35 का जब 100 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3500। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये यहाँ तक पूरा समझ में आया होगा। तो गुणनखंड करना ये समझ में आ गया, कैसे कॉमनली ये हल करना समझ में आ गया। पीछे जितने गुणनखंड सीखे वो इसीलिए सीखे कि सवालों को आगे चल के किस तरीके से हम लोग हल करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5। हाँ तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है व्यंजक यम स्क्वायर माइनस यम एन प्लस 4m में क्या जोड़े की यम माइनस एन उभयनिष्ठ खंड के रूप में प्राप्त हो। यम माइनस एन उभयनिष्ठ खंड के रूप में प्राप्त करना है, मतलब इस वाले व्यंजक में ये जो यम स्क्वायर माइनस यम एन है प्लस 4m, इसमें क्या जोड़ दें कि यम माइनस एन उभयनिष्ठ के रूप में प्राप्त हो। अच्छा देखिए दोस्तों कैसे प्राप्त होगा, ध्यान दीजिएगा। 2 ये हो गया, एक ये 3 पद हैं। यहाँ देखिए अगर हम यम कॉमन ले लेंगे तो यम माइनस एन बचेगा, मतलब यही वाला बच जाएगा ना। यहाँ पे क्या कॉमन ले कि यम माइनस एन बच जाए। तो दोस्तों देखिए क्या जोड़ते हैं, प्लस माइनस का 4n जोड़ दें। अगर इतना जोड़ दें माइनस का 4n तो पक्का बता रहे हैं यही आ जाएगा। तो मतलब आंसर क्या आ गया, यही आ गया। चलिए लेकिन करके दिखाते हैं। ये हो जाएगा यम स्क्वायर माइनस यम एन प्लस 4m प्लस माइनस का माइनस 4n। ठीक है ना। देखिए कितना आसान हो गया। इसमें क्या कॉमन है दोस्तों, यम कॉमन है, यम बाहर कर लिए, यम माइनस एन बच गया। इसमें क्या कॉमन है, प्लस का 4 कॉमन ले लिए, कितना 4, तो बचा का यम माइनस का एन बच गया। यम माइनस का एन दोनों में कॉमन मिल गया ना उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में, तो ले लिए यम माइनस का एन, बचा क्या अंदर यम प्लस 4 बच गया। देखिए यम माइनस का एन जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में मिल गया ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये तो आंसर नहीं होगा। आंसर हमारा जो होगा आंसर बराबर -4n। तो -4n ही अगर हम इसमें जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, इतना यम माइनस एन उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो ये दोस्तों ये आपका 5वां क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं आपके इस अभ्यास का सबसे लास्ट क्वेश्चन, इस दक्षता अभ्यास का। तो चलिए आइए लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों इस दक्षता अभ्यास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन जो कह रहा है
वो कह रहा है रिक्त स्थान भरिए। तो दोस्तों छठवां वाला जो क्वेश्चन में रिक्त स्थान भरना है, यूटी दिया गया प्लस, इसमें क्या रहेगा कि जब हम लोग कॉमन ले तो इतना आ जाए, u प्लस एटी आ जाए। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आपका एटी स्क्वायर, क्या लिखेंगे ए टी स्क्वायर। जब एटी स्क्वायर रहेगा तो इसमें यू टी है प्लस एटी स्क्वायर है, तो अगर हम लोग देखेंगे टी यहाँ पे, टी यहाँ पे, और टी अगर बाहर कर ले, मतलब टी कॉमन ले लें, ये टी कॉमन ले ली, यही आपका भरा गया, याद रहे। अगर टी कॉमन ले लें हम तो क्या बचेगा हमारे पास, पहले u बचेगा और इसमें क्या बचेगा, एटी बचेगा। तो देखिए u बच गया और एटी बच गया, तो पहले वाले में हो गया। अब बात करते हैं दूसरे वाले में। दूसरे वाले में हम लोग क्या भरना पड़ेगा, यहाँ हम लोग भर देंगे माइनस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्यों भर दिए, तो यहाँ ऐसा क्या कॉमन लें कि दोनों में ए स्क्वायर माइनस बी बचे। तो देखिए दोस्तों, इसको नीचे हल करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, देखिएगा ए स्क्वायर कॉमन ले लिए तो यहाँ बच गया हमारा ए माइनस बी स्क्वायर, बच गया कि नहीं, ठीक है। और देखिए यहाँ पे अगर हम माइनस कॉमन ले लें, माइनस बी कॉमन ले लें तो यहाँ बच गया ए माइनस माइनस कॉमन लिया ना, बी स्क्वायर, ये बच गया कि नहीं। तो देखिए एक तरफ तो बच गया ए, ये वाला ए माइनस बी स्क्वायर बच गया, और एक बच गया ए स्क्वायर माइनस बी बच गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी तो बच ही गया ना, यही बताना था क्या भरेंगे। तो यहाँ पे जो भरेंगे हम ए माइनस बी स्क्वायर भरेंगे। तो यही दोस्तों यही भरा जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो भरा जाएगा ये माइनस के साथ भरा जाएगा। इसको सर्कल में इसलिए कर दिए ताकि आप जान सके क्या भरा गया। अब अगला देखिए, ये वाला तो बहुत आसान है, इसमें से क्या कॉमन लिया जाए, कितना बचे, x प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। तो देखेंगे दोस्तों 3 है, 3 कॉमन हो जाएगा, x भी कॉमन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे बचा x। तो क्या करते हैं 3x कॉमन ले लेते हैं। तो 3x अगर कॉमन हो जाएगा तो देखेंगे 3x कॉमन लेने के बाद यहाँ x बचेगा, यहाँ 2, 3x कॉमन हो गया, 2 यहाँ बचेगा 2xy, तो 2xy हो गया। यहाँ से 3x कॉमन लिएगा, 3 त्रिक्कन होता है 3y स्क्वायर बचेगा, 3y स्क्वायर बच गया। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा 3x। तो दोस्तों ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो दक्षता अभ्यास 9 भी आपका समाप्त हुआ। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपका इकाई 10 चतुर्भुज। क्या पढ़ेंगे, चतुर्भुज। यहाँ तक का अगर आपको वीडियो समझ में आया, पूरा वीडियो यहाँ तक आपने देखा, तो वीडियो को लाइक करिए, और कैसा लगा पूरा क्वेश्चन ये बताइए कमेंट करके। और अगर आप चैनल पे नए आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पूरा कक्षा 7 का पूरा एकदम एक तरफ से हमने पूरा खत्म कर दिया। अगर 8 में आप पहुंच गए तो 8 वाला पढ़ना चाहें तो 8 का वीडियो मिल जाएगा। कोई भी नाम लिखिए आप अपने अभ्यास का और पीछे लिख दीजिए यूनिक स्टडी सेंटर, आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले अभ्यास में, तब तक के लिए बने रहिए यूनिक स्टडी सेंटर के साथ। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।